बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है नोज़ यानी नाक और उसकी बीमारियों के मुतल्लिक़। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि नाक की 5 ऐसी बीमारियाँ जो कि बहुत ही आम तौर पे देखी जाती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बता रहा हूँ वो है साइनोसाइटिस यानी नाक की बंदिश। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सर्दियों के मौसम में नाक का बंद हो जाना आम पाया जाता है। कभी एक नथना बंद हो जाता है तो दोस्तों कभी दूसरा नथना बंद हो जाता है और कभी दोनों नथने बंद हो जाते हैं और सांस का लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाक बंद क्यों होता है? वो इसलिए होता है बाज़ औक़ात नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से नाक बंद हो जाता है। बाज़ औक़ात नाक की हड्डी बढ़ जाने की वजह से नाक की बंदिश हो जाती है और बाज़ औक़ात नाक में पॉलिपस हो जाता है जिसकी वजह से नाक बंद हो जाता है और कभी कभी नाक में गदूद बन जाती है जिससे नाक बंद हो जाता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको साइनोसाइटिस के बारे में होम्योपैथिक का इलाज उसके बारे में आपको आगाही दूंगा। होम्योपैथिक में बहुत ही अहम मेडिसिन जिसमें सबसे पहले एकोनाइट का नाम आता है। दोस्तों अगर आपको ये तकलीफ़ फ़ौरन शुरू हो गई और नाक बंद हो गया या नाक से पानी आना शुरू हो गया एक नथने से या कभी दूसरे नथने से और एक नथना बंद हो गया और ये तकलीफ़ ख़ुसूसी तौर पे सर्दी के मौसम में ज़्यादा हो तो आप एकोनाइट 30 ताकत में 5 कतरे पानी में मिला के दे सकते हैं। दोस्तों एकोनाइट दवाई के इस्तेमाल का तरीका यानी 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा लेने से बहुत अफाका होता है। दोस्तों नंबर 2 पे जो दवाई इसके लिए बहुत ही मौजूद होती है वो ट्यूक्रियम मैरमवीरम है। ट्यूक्रियम में नाक की बंदिश हो जाती है और नाक में रेंगने का एहसास होता है तो ऐसे में ट्यूक्रियम मैरमवीरम का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदा देता है। इसका तरीका इस्तेमाल ट्यूक्रियम मैरमवीरम मदर टिंचर में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत अफाका होता है। दोस्तों तीसरी मेरी मेडिसिन काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम में नाक बंद हो जाता है और हलक में रेशा गिरना शुरू हो जाता है जो कि सब्ज़ रंग का बाज़ औक़ात पीले रंग का और टिनेसियस यानी लेसदार होता है। इसकी तकलीफ़ मौसम गर्मा में ज़्यादा देखने में आती है तो ऐसे में आप काली बाइक्रोम का इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल काली बाइक्रोम 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लिए जा सकते हैं। अगली मेडिसिन दोस्तों लेमना माइनर है। लेमना माइनर बहुत ही अहम दवाई है। ये नेज़ल पॉलीपाई यानी नाक की रसौली के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल दवाई है। अगर नाक की हड्डी बढ़ गई हो तो भी लेमना माइनर बहुत ही अहम दवाई है। दोस्तों मरतूब मौसम में अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है और इसके साथ सुनने का अमल भी मुश्किल हो जाता है तो वहाँ लेमना माइनर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसका तरीका इस्तेमाल लेमना माइनर मदर टिंचर में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों अगली मेडिसिन नंबर 5 पे नेट्रम-म्योर आती है। नेट्रम-म्योर ये खाने का नमक है। शदीद नज़ला ज़ुकाम की वजह से अगर नाक बंद हो गया हो और सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया हो तो नेट्रम-म्योर बहुत ही अहम दवाई है। इसका तरीका इस्तेमाल नेट्रम-म्योर 200 में 5 कतरे रोज़ाना 2 घूंट पानी में 1 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों नंबर 6 पे जो मेडिसिन नाक की बंदिश में इस्तेमाल होती है वो कलकेरिया कार्ब है। नाक की लुआबी झिल्ली की सोजिश जिसकी वजह से नाक बंद हो जाता है और सांस लेना दुश्वार हो जाता है, नाक में सूजन हो जाती है और बाज़ औक़ात खुश्क ज़ुकाम होता है। कलकेरिया कार्ब के मरीज़ को अगर सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है और मरीज़ मोटापे की तरफ रुझान रखता हो तो ऐसे में कलकेरिया कार्ब बहुत ही अहम दवाई है। इसका तरीका इस्तेमाल कलकेरिया कार्ब 200
5 कतरे 1 घूंट पानी में कुछ दिन इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, नाक की बंदिश में नंबर 7 पे जो मेडिसिन वो है थूजा। नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो गई हो या नथने में गोश्त बढ़ गया हो और नाक बंद हो जाता हो तो ऐसे में थूजा बहुत ही अहम दवाई है। इसका तरीका इस्तेमाल थूजा 200 हफ्ता में 1 दफ़ा या हफ्ता में 2 दफ़ा लेने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, नाक की बंदिश में एक टिप मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जो खाने का नमक है सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा पानी में हल करके अगर 1-2 बूंद नाक के नथने में डाली जाए तो फ़ौरन नाक खुल जाता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।